Hi friends, good morning, good afternoon, good evening. When you see this video, I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C and D classes. Friends, we have select to discuss here the part 3 writing skill from the communication skill second. Friend, in this part we have to discuss many parts. First is in this writing skill correspondence, and second is memo, circular, office order, agenda and minutes of meeting, report writing and etc. So friends, we have a large number topic to discuss here, but now we start here correspondence. Friends, just to see here correspondence. What is correspondence? First question is this. So correspondence is communication through exchange of letters is known as correspondence. Friends, correspondence also provides evidence to solve the misunderstandings by having a paper trail any of the parties involved in a transaction can review the previous stated information to ensure who the situation is misunderstood. This is particularly important in conflict resolutions प्रोसीजर और लीगल डिस्प्यूट्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक करस्पॉन्डेंस है, इस करस्पॉन्डेंस जो हमारा राइटिंग स्किल का पहला चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख रहे हैं, यह जो करस्पॉन्डेंस एक प्रकार का पत्र व्यवहार के रूप में हम जानते हैं। यह हमारा एक प्रकार का कम्युनिकेशन है जो रिटन रूप में हम क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम करस्पॉन्डेंस करते हैं पत्रों के माध्यम से करते हैं, इसकी कुछ उद्देश्य होते हैं। तो अपना इस उद्देश्य को जानने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ जाते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आल्सो कॉल्ड करस्पॉन्डेंस। पत्र लिखना ही एक प्रकार का पत्र व्यवहार कहलाता है। करस्पॉन्डेंस को ही लेटर राइटिंग कहते हैं। तो बहुत दोनों इक्वल है, लेटर राइटिंग कहिए या चाहे करस्पॉन्डेंस कहिए। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, उनको ये जानना जरूरी है कि पहले हम पत्र का लेखन करते क्या है। तो इसकी पहला क्या कह रहा है, हेडिंग है इसका, मेक रिक्वेस्ट। अर्थात पत्र हम जब लिखते हैं तो हमें कभी न कभी किसी को रिक्वेस्ट करना होता है, किसी से आग्रह करना होता है, किसी से कुछ कहना होता है। उस संदर्भ में हम क्या कहते हैं, पत्र का पहला ही उद्देश्य होता है कि हम रिक्वेस्ट करें, किसी से आग्रह करने के लिए हम पत्र लिखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दूसरा हमारा लिखा हुआ हेडिंग देख रहे होंगे, फॉर सर्विस और एन इंफॉर्मेशन। फॉर सर्विस और इंफॉर्मेशन, या तो किसी सेवा को देने के लिए या तो किसी सूचना को देने के लिए। पुनः इसका रेफरेंस हम दे सकते हैं कि किसी उद्देश्य को लेने के, किसी सर्विस को लेने के लिए, चाहे किसी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हम पत्र का आदान प्रदान करते हैं, चाहे करस्पॉन्डेंस करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है तीसरा जो हमारा पॉइंट है, गिव इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर एक्शन। अर्थात तो हम पत्र का लेखन इस उद्देश्य से करते हैं जब हमें कहीं अपना सूचना देना होता है, या तो किसी से आग्रह करना होता है, और या तो हम किसी कार्य के लिए, जब किसी कार्य को करने के लिए किसी को सूचना देना होता है, चाहे आग्रह करना, तो उस कंडीशन में हम पत्र को लिखते हैं, चाहे पत्र भेजते हैं, चाहे पत्र मेरे पास आता है। गिव इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस। पत्र के माध्यम से हम जब हम कहीं दूरी पे होते हैं तो पत्र के माध्यम से लिखित रूप में प्रमाण के लिए हम किसी को दिशा निर्देश देने के लिए या गाइडेंस देने के लिए हम पत्र का प्रयोग करते हैं। तो गाइडेंस नज़दीक रहते हैं तो ओरली रूप में हो सकता है, लेकिन जब हम दूर होते कहीं पे तो रिटेन रूप में हम देते हैं, तो उसी को हम गाइडेंस के रूप में करते हैं। ये हमारे उद्देश्य हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आगे देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे लिखा है तीसरा, एक्सप्रेस एंड ओपिनियन। अर्थात जब हमें अपनी मन की व्यथा को, चाहे अपने इरादे को, चाहे अपने भाव को जब हम किसी के सामने एक्सप्रेस करना होता है रिटन रूप में, ये और एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना होता है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, पत्र को लिखते हैं। जो यहाँ पे अगला हमारा जो नंबर है यहाँ पे देख रहे हैं, रीइंफोर्स बिजनेस लीडर रिलेशंस। तो हमें जब अपने बिजनेस के संबंधों को एकदम अच्छा बनाए रखना होता है, पूरा उसको मतलब सटीक तरीके से हमारा जो व्यवहार है, जो बिजनेस रूप में चल रहा होता है, तो उसमें हम अपने व्यस्तता के कारण जब हम नहीं पहुंच पाते हैं तो उसको हम
रीइंफोर्समेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पत्र को क्या करते हैं, भेजते हैं। अर्थात इस तरीके से आवागमन, पत्र का आवागमन दोनों के बीच में होता रहता है। फिर क्या है, जो अगला पॉइंट है यहाँ पे देख रहे होंगे, मेंटेन गुड पब्लिक रिलेशन। अर्थात ये हमारा कह सकते हैं कि पर्सनल लेटर में हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं जो हमारा सामाजिक संबंध होता है, जो रिलेशंस होता है, उसको हम बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मेंटेन किए रहते हैं। अर्थात क्या पुनः कह सकते हैं मेंटेन गुड पब्लिक रिलेशन। अर्थात सामाजिक रूप में जो वो हमारा समाज है, जो हमारा पब्लिक प्लेस है, अर्थात उसमें अपने संबंध को बनाए रखने के लिए अच्छी तरीके से चला, उसमें भी हम पत्र का, जैसे शादी विवाह में हम पत्र भेजते हैं, उसमें हम कह सकते हैं। फ्रेंड्स अगला टॉपिक इसमें हमने सेलेक्ट किया है, देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो लिखा है यहाँ पर, मोटिवेट एंड परसुएट पीपल। मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए, चाहे उनके कार्य को जारी रखने के लिए भी हम पत्र को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए काफी सारे कोई काम कर रहा है, किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे कि आज लॉकडाउन है, देख रहे हैं इसमें जब नहीं हो पा रहा है तो पत्रों के माध्यम से ही सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स अगला है यहाँ पे कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट मतलब सहयोग के रूप में, एक दूसरे के सहयोग के रूप में, जहाँ पे कार्य दो लोगों के बीच में संपन्न होता है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में हमें उस कार्य को कराने के लिए पत्र लेखन का आवश्यकता पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने पूर्णतः जो टॉपिक यहाँ पे लिखा है, इस पे जो टॉपिक किया, ये सारे पर्पज है। इन पर्पज को लेकर के किसी न किसी रूप में जब भी पत्र को लिखा जाता है इसमें कोई न कोई फुलफिल होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे देखते हैं जो काइंड्स ऑफ लेटर है। हाय फ्रेंड्स, जस्ट सी हियर ऑन योर स्क्रीन काइंड्स ऑफ लेटर, and in kinds and letter we have to discuss about the letter. And before we start it, letter are written in different field. It is not situated in one place. It is written in different field for different purpose or different people on different relationship. So we can say divided letter in many types. It is not only written in one field. It may be many kinds of area parts we have to write here. So just you see here kinds of letter here just divided into three parts. First is personal letter, and second is business letter, and third is official letter. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं जो पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखने के एक उद्देश्य नहीं होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। इस उद्देश्य को लेकर के जो पत्र होता है उसके प्रकार को हमने जो डिवाइड किया है वो कितने भागों में है, 3। जो व्यक्तिगत पत्र होता है, और जो दूसरा है व्यवसायिक पत्र होता है, जो तीसरा हमारा कार्यालयीय पत्र होता है। तो इसमें फ्रेंड्स इसके पर्सनल लेटर कैसे होता है, जैसे सगे संबंधी में होता है, जब हम एक रिलेशन में होते हैं, रिलेशन के संबंधों को क्या कहते हैं निभाते हैं, तो उस कंडीशन में जो जितने भी पत्र लिखे जाते हैं वो सारे हमारे पर्सनल लेटर के तहत आते हैं। फ्रेंड्स उसमें देखेंगे व्यक्तियों के अंतर्गत परिवार होता है, सगे संबंधियों मित्रों के पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शुभकामनाएं, शोक पत्र, संवेदना पत्र, ये सारे जो पत्र होते हैं हमारे पर्सनल लेटर में आते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे जो दूसरा हमारा है यहाँ पर जो हमने टेकअप किया है वो है हमारा बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर क्या है, शब्दों से ही वाकिफ है, आप समझ सकते हैं। इस पत्र व्यवहार में हम व्यवसाय, लेन देन, आपत्ति, आयात निर्यात के संबंध से आज संबंधित पत्र को लिखते हैं। मतलब क्या मंगाना है, क्या कितना है, बिल क्या है, चालान क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हम जो पत्र में भेजते हैं उसी को हम बिजनेस लेटर कहते हैं। फ्रेंड यहाँ पे लिखा है तीसरा हमारा है, तीसरा से ऑफिशियल, ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय, लेटर मतलब पत्र। तो कार्यालय से जो संबंधित पत्र होता है उसी को हम कार्यालयीय पत्र कहते हैं। इसी को हम एक दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक पत्र भी इसी को कहते हैं। अनौपचारिक पत्र के तहत इसके अंतर्गत हम देखते हैं एप्लीकेशन, जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, और कह सकते हैं प्रशासकीय पत्र हो गया, और फिर कह सकते हैं प्रशासकीय के बाद शासकीय पत्र, अर्थात जिसमें ऑफिस कार्यालय से संबंधित हम पत्र को आदान प्रदान करते हैं उसी को हम कार्यालयीय पत्र कहते हैं। तो फ्रेंड आगे हम देखेंगे कि जो पत्र है हमारा, इस पत्र के अलग। हाय फ्रेंड्स, इन दिस पार्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लेटर एंड दैट component may be character of letters, and which kinds of character is the very important for any letter, and it is situated in the characteristics of the letter, and you are not
free to write anything, any matter related this topic, and you have to bounded to write a certain and which kinds of material necessary for writing a letter. It has a characteristics. First is here brief in content. जैसे कि मित्रों देख रहे हैं, जो पत्र लिखने का एक हमारा क्या कह सकते हैं जो विशेषता है, एक अलग प्रकार की होती है। इसमें ये नहीं है कि हम पत्र लिखते समय किसी भी शब्दों को जहाँ चाहें जैसे भी कर दें ना, एकदम इसका जो एरिया होता है वो बाउंडेड होता है, वो सिचुएटेड होता है कि आप इसको इतने में ही लिखना है, एक करना इतने में, अर्थात एक भी वल्गर वर्ड का नहीं। तो हम कौन कौन सी विशेषता के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला हमारी स्क्रीन पे आपको दिखाई जाएगा ब्रीफ इन कंटेंट, अर्थात जब भी हमें किसी मैसेज को डिलीवर करना होता है, जब भी किसी पत्र के माध्यम से हमको मैसेज देना होता है, तो उस मैसेज को हम जब देते हैं तो संक्षिप्त में लिखने का प्रयास करते हैं, अर्थात ब्रॉड नहीं होता, विस्तृत नहीं लिखते हैं, बस उतनी चीज़ों को लिखते हैं जितना हमको बताना होता है, अर्थात टू दी पॉइंट इसमें लिखा जाता है। जो दूसरा पॉइंट इसमें दिया होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है टू दी पॉइंट, अर्थात आप एकदम नपी सुधी हुई तुली हुई शब्दों में आपको क्या करते हैं, लिखना होता है। आप फालतू की एक भी चीज़ों को नहीं लिखते हैं। जैसे कि पॉइंट में देख रहे होंगे फ्रेंड्स, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट से तात्पर्य होता है कि जिस कंटेंट को जानने के लिए चाहे जिस प्रकार का आदेश आपको देना है, आप उसी से संबंधित बातों को लेटर में लिख करके भेजते हैं। टू द पॉइंट अर्थात आगे पीछे नहीं, मतलब विस्तृत रूप में नहीं होता है, मतलब आर्डर के अकॉर्डिंग जो आपको कहना होता है उसी चीज़ों को लिखते हैं टू द पॉइंट, अर्थात पॉइंट से एक भी चीज़ हट करके मुझे नहीं लिखना होता। फ्रेंड्स आगे देख रहे होंगे, जो तीसरा हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है जो नंबर है, क्लियर इन विजन, अर्थात पत्र को आप जब भी लिखें तो स्पष्ट लिखें, साफ लिखें, पठनीय लिखें, एकदम दृष्टिगत लिखें। ये नहीं है कि मतलब आप उलझाए हुए भाषा में लिख दें, मतलब ऐसे लिख दें कि रनिंग में कि अगला पढ़ ना पाए, एकदम साफ स्वच्छ ताकि कोई भी व्यक्ति उसको देख सके, एकदम साधारण तरीके से हमको लिखना है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे होंगे जो चौथा नंबर है, पत्र की जो विशेषता के रूप में बता रहा है सिंपल इन लैंग्वेज, अर्थात जिस लैंग्वेज का आप प्रयोग करें उस लैंग्वेज में आप मतलब एक्सपर्ट हो, आप जानकार हो, शब्दों की मीनिंग और शब्दों को अर्थ को समझते हुए आप लिखें, अर्थात लैंग्वेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगला न पढ़ पाए, अर्थात पत्र उसी लैंग्वेज में लिखना चाहिए, उसी साधारण लैंग्वेज में लिखना चाहिए जिस लैंग्वेज में अगला व्यक्ति सही तरीके से समझ सके। ये पत्र की सबसे बड़ी विशेषता है लैंग्वेज वाली। अगर लैंग्वेज सही रूप में नहीं होगा, पठनीय नहीं होगा, दृष्टिगत नहीं होगा, तो आप मतलब एक अच्छे पत्र लेखक के रूप में नहीं जाने जा सकते। फ्रेंड्स अगला देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक जो लिखा है, आप देख रहे होंगे जो नंबर है यहाँ पर 5वां, ऑब्जेक्टिव इन स्टाइल, अर्थात जब भी आप पत्र लिखें तो एक उद्देश्य परक के रूप में, और उद्देश्य की स्टाइल क्या है, मतलब कहने का उसका प्रोसेस क्या है, किस उद्देश्य से पत्र लिखना चाहिए, वो उसी शैली में होना चाहिए। अब ये नहीं है कि लिखने रहे बिजनेस लेटर तो अब व्यक्तिगत लेटर की तरह से लिख दें, लिखना व्यक्तिगत लेटर तो पता चलता है कि हम ऑफिशियल लेटर की तरह से लिख दें। प्रत्येक का अपना एक क्राइटेरिया होता है, जिस उद्देश्य से होता है उस उद्देश्य की शैली में हम पत्र को लिखें। जो यहाँ पे छठवां यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा है फॉर्मल इन टोन, अर्थात जो मैंने शुरुआत में ही मैंने इसके काइंड्स को बताया है, जो पत्र होता है जो फॉर्मल होता है, बिजनेस लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, पर्सनल लेटर होता है, तो इसमें टोन अर्थात कहने का जो लहजा है, जो लिखने का जो सीक्वेंस है, एक दूसरे का क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करते उसी लहजे में लिखें। अगर आप ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो व्यक्तिगत पत्र की तरह से न लिखें, अगर व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो बिजनेस लेटर की तरह से न लिखें। एक इसका जो फॉर्मल एक टोन होता है, औपचारिक इसका जो एक लहजा होता है, उस लहजे का क्राइटेरिया पालन करते हुए आप पत्र को लिखें। अगले पॉइंट में फ्रेंड्स बता रहा है पर्पसफुल, अर्थात जितने भी आप पत्र लिखते हैं, चाहे वो पत्र व्यवसायिक हो, चाहे वो पत्र व्यक्तिगत हो, चाहे वो पत्र शासकीय हो, जिस भी प्रकार का पत्र हो, वह पत्र उस उद्देश्य की पूर्ति करे, अर्थात पत्र कभी फालतू नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ पर्पस नहीं होना चाहिए। पर जब भी पत्र हो एक उद्देश्य को लेकर के हो, अर्थात उद्देश्य की पूर्ति वो कर रहा हो, जिस चीज़ की आवश्यकता आपको हो, जिस प्रकार का आदेश आपको देना हो, उस पत्र में उसी चीज़ से संबंधित उसी उद्देश्य से लेकर के आपको पत्र लिखा जाना चाहिए, न कि दूसरे चीज़ों को इंडिकेट करके उसमें बताया जाना चाहिए। फ्रेंड्स आगे बता रहा है यहाँ पर कंप्लीट इन इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात जब आप किसी पत्र को डिलीवर कर रहे हो, पत्र को लिख रहे हो, तो पत्र को लिखते समय ध्यान देना चाहिए कि जब इन्फॉर्मेशन, जिस इन्फॉर्मेशन के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट किया गया है कि नहीं। तो पत्र चाहे हमारा बिजनेस हो,
चाहे हमारा ऑफिशियल हो चाहे पर्सनल हो, जिस उद्देश्य के लिए आप लिख रहे हैं उस उद्देश्य को कंप्लीट रूप में उसमें दिया गया कि नहीं दिया गया। यदि ऐसा नहीं होगा तो जिसे हम पत्र प्रेषित करेंगे, पाने वाला जो व्यक्ति होगा सही तरीके से समझ नहीं पाएगा, तो आपके द्वारा किया गया ये रिटन रूप में पत्र के माध्यम से जो कम्युनिकेट हो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इस तरीके से देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट ऑफ व्यू को रख करके जब पत्र लिखेंगे तो आप अपने मैसेज को डिलीवर करने में अर्थात संदेश को भेजने में सफल होंगे। बाकी फ्रेंड्स अगले वीडियो में भी देखते हैं।